हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 16 सोमवार व्रत करने के नियम, पूजन विधि, प्रसाद और क्या चीज़ आप खा सकते हैं, क्या प्रसाद चढ़ा सकते हैं और किस प्रकार से उसका उद्यापन करेंगे, इन सब बारे में बताऊंगी। फ्रेंड्स, भगवान जो भोलेनाथ का ये व्रत होता है बहुत ही सर्वोत्तम होता है। इसे आप पूरी श्रद्धा से करिए तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो व्रत करने से पहले सबसे पहले जब हम लोग कोई नया काम करने जाते हैं तो हमारे मन में यही होता है ना कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो चलिए आज मैं बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को बताती हूँ कि आपको ये व्रत कितना आसान लगेगा। तो व्रत करने के दोस्तों कुछ महीने होते हैं जिन्हें हमें मानना होता है कि इन महीनों से शुरू करेंगे, जैसे कार्तिक, माघ, चैत, बैसाख, श्रावण। इन महीनों से शुरू करेंगे दोस्तों। ये हमारे हिंदी महीने होते हैं जो हमारी माताएं होती हैं, मम्मी लोग को ये सब पता होता है ना कि कौन से ये हिंदी महीने किस महीने में है। तो इस प्रकार से मम्मी लोग आपकी हेल्प करेंगी। और जब हम व्रत शुरू करेंगे तो वैसे कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो शुक्ल पक्ष से ही शुरू करते हैं, तो इसी प्रकार ये व्रत भी हम शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करेंगे, ना कि कृष्ण पक्ष से। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि इसके नियम क्या होते हैं। सबसे पहले जब हम कोई भी नया काम करते हैं तो उसके लिए कुछ नियम भी बने होते हैं, कुछ लाभ भी होते हैं कि क्या क्या हमें मानना है। तो हमें उस दिन, जिस दिन हम व्रत रखेंगे, तो हमें बाल नहीं धुलने हैं, झूठ नहीं बोलना है, कोई भी गलत काम नहीं करना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि लगे कि हम किसी को दुख पहुंचा रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि हम लोग मन कोई ऐसी बात ही कह देते हैं जो अगला इंसान हर्ट हो जाता है। इन सब चीजों से बचने के लिए आप जितना हो सके उतना कम से कम बात करिए और भगवान भोलेनाथ को याद करिए। जितना हो सके उस दिन आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। और किसी से आप बात नहीं करेंगे तो किसी प्रकार की कोई आर्गुमेंट, कोई बहस होगी ही नहीं। आप देखिए, इसका देखते हैं कि पूजन विधि क्या होती है, किस प्रकार से पूजन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप शिव परिवार की एक फोटो अगर आपके घर में है, फ्रेम की हुई है, तो उसे रखिए। फोटो फ्रेंड्स कहीं से टूटी फूटी ना हो। जैसे होता है कभी कभी फोटो का शीशा चटक जाता है, वैसे भी आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं, ऐसे भी घर में कोई और भगवान की फोटो है तो चटके हुए शीशे की फोटो जैसे दरार आ जाती है तो वो हमें नहीं रखनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे घर के आपसी रिश्तों में दरार आती है। ये बहुत बड़ी बात होती है। कभी कभी छोटी छोटी चीजें होती है, लोग कहते अरे थोड़ी सी तो दरार है, चलो यार फोटो रख लो, भगवान है क्या है, कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे। तो अगर ऐसी फोटो आपके पास है तो उसे नए तरीके से आप फ्रेमिंग करवा लीजिए, नहीं तो आप उस फोटो को विसर्जन करके दूसरी फोटो ले आइए। तो इसमें भी वही चीज करेंगे कि अगर आपके पास फोटो है तो आप उसको निकाल लीजिए, अच्छे से साफ कर लीजिए, और नहीं है तो मार्केट से एक छोटी सी सही शिव परिवार की फोटो ला के रख लीजिए। और आप इसके लिए बेलपत्र है, मंदार और धतूरे के पुष्प हैं, फल हैं, सफेद पुष्प जितना हो सके सफेद पुष्प, पीला पुष्प ला के रख लीजिए। आपका जो शमी पत्र है, शमी पत्र भगवान भोलेनाथ को विशेष प्रिय है, विष्णुकांता का फूल है। कमल का पुष्प अगर आपको कहीं से मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तिल है, चावल है सफेद बिना टूटे हुए, मतलब बिना टूटे हुए का मतलब कि समूचे चावल, समूचे खड़े चावल हैं। और जिन्हें कलर नहीं करेंगे, जैसे कभी कभी होता है ना कि लोग वो पीला हल्दी से या कलर से कलर कर लेते हैं पीले चावल भगवान को चढ़ाने के लिए, जैसे विष्णु जी को चढ़ाने के लिए लोग रख लेते हैं। तो इस प्रकार से इसमें कलर किए हुए नहीं, सफेद चावल ही चढ़ेंगे। चंदन भी सफेद प्रयोग होगा। जो भी चीजें हैं भगवान भोलेनाथ को चढ़ेंगी वो मोस्टली सफेद होती हैं, बिल्कुल श्वेत चीज चढ़ेगी। और माता गौरी को जो चढ़ाएंगे, पार्वती जी को जो चढ़ाएंगे, वो लाल चढ़ाएंगे। तो इसके लिए हमें दो चीजों का ध्यान रखना होता है। जब आप भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो सफेद चंदन प्रयोग करेंगे, साथ में माता गौरी की भी आपको पूजा करनी है तो उसके लिए आप रोली या कुमकुम का प्रयोग करेंगे। उनके लिए आप चंदन प्रयोग नहीं करेंगे। चंदन सफेद चीज जो होती है वो महागौरी को चढ़ती है। जो पार्वती जी की हम पूजा करेंगे तो उसमें से हम केवल रोली और कुमकुम ही चढ़ा सकते हैं दोस्तों। और इसके लिए हम जो पंचामृत बनाकर रखेंगे, जिससे कि हमें जो हमारे घर में शिवलिंग है, शिवलिंग तो सभी के यहाँ होती है, तो शिवलिंग का अभिषेक जरूर कराएंगे। और अगर आपके यहाँ शिवलिंग नहीं है तो आप उसी में थोड़ा सा जल की तरह, जैसे जल डालते हैं वैसे ही पंचामृत डालेंगे। पंचामृत बनाना तो सभी को आता है। इसमें से हमारा दूध होगा, गंगा जल होगा, तुलसी की पत्ती होगी, शहद होगी और देशी घी होगा।
तो इन सब चीजों से हम पंचामृत बनाएंगे। उस पंचामृत से भगवान को अभिषेक करवाएंगे। इसके बाद जो हमने प्रसाद का डिसाइड किया, प्रसाद के लिए दोस्तों आपको करना क्या है कि कोई भी चीज आप चढ़ाने जा रहे हो उसके 3 भाग बना लीजिए। चाहे वो फल हो, चाहे कोई मिठाई हो, चाहे आप पुआ बना रही हो, तो उसके आप 3 भाग बना लीजिए बराबर बराबर, जो कि एक आप भगवान को अर्पित करेंगे और एक में से आप गाय को खिलाएंगे और कन्याओं को बांट देंगे और इसके बाद एक भाग आप स्वयं ग्रहण करेंगे। दोस्तों खाना तो आपको इतना ही होगा प्रसाद में और पूरे 16 सोमवार तक आपको यही खाना होगा। बीच में आप व्रत रखेंगे लेकिन इन चीजों को बदल नहीं सकते हैं कि आपने एक बार जो खाया दूसरी बार मन नहीं दूसरी चीज खाई, वो नहीं खाना है। तो आपको बराबर यही चीज खानी है। तो और इसके लिए एक चीज और होती है दोस्तों, जो व्रत हम करते हैं तो इसका जो पूजन का टाइम होता है शाम में गोधूली बेला के समय होता है। लेकिन अगर आपके पास शाम में पूजा करने का टाइम नहीं है और मंदिर में पूजा करें तो विशेष महत्व मिलेगा नहीं, आप घर में भी अपने कर सकते हैं। तो सुबह आप पूजा करिए। सुबह पूजा करने के बाद आपको अब खाने की बारी आती है, क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो आप चाहे तो एक बार सुबह चाय पी सकते हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों को बाहर निकलना होता है तो एक बार तो चाय पिए बिना नहीं बनता। आजकल आदत भी होती है लोगों की चाय की। तो आप सुबह पूजा करिए, चाय पी लीजिए। अगर आप शाम को पूजा करने का टाइम नहीं है आपके पास, सुबह ही पूजा कर रहे हैं, तो आप पूरी पूजा कर लीजिए। इसके बाद आप अपना प्रसाद खाना चाहे तो खा लीजिए। सुबह सुबह से प्रसाद खाने का इतना मन नहीं होगा तो आप एक बार चाय बना लीजिए, चाय पी लीजिए। इसके बाद आप प्रसाद अपना ढक के रख दीजिए, जो भी आपने बनाया है। दोनों भाग आप बांटने वाले बांट दीजिए, तीसरा रख दीजिए, उसे आप शाम में ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रसाद बना लेंगे दोस्तों। और इसके बाद जैसे कभी कभी होता है ना कि हमें पूजा नहीं करनी होती बीच में। अब प्रॉब्लम तो होती है ना कि लड़कियों को कि महीने में 1-2 बार हम पूजा नहीं कर पाए, अब क्या करेंगे कैसे होगा, तो व्रत छोड़ देते हैं, अगले हफ्ते फिर कर लेंगे, 16 ही तो करने हैं। तो दोस्तों अगर आपने इस व्रत का संकल्प लिया है तो उसमें आप बीच में स्किप नहीं करेंगे। आपको पूजा नहीं करनी, आप पूरा व्रत करिए, पूरा उपवास रखिए। इसके बाद व्रत आपकी मम्मी लोग कर देंगी, घर में कोई करने वाला और सदस्य वो कर देगा। तो आप पूजा करवाइए, प्रसाद चढ़ाइए, बस अपना भाग रखवा लीजिए, आप अपना प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। और इस प्रकार से आप पूरे 16 सोमवार तक नियम पूर्वक व्रत करिए और 17वें सोमवार में आप अच्छे से विधि विधान पूर्वक, अगर आपके पास टाइम है, आप पड़ोसियों को बुलाना चाहते हैं तो अच्छे से रुद्राभिषेक करिए और पड़ोसियों को बुलाइए, अपने यहाँ हवन वगैरह कराइए। क्योंकि आपके पास टाइम नहीं तो आपने 16 सोमवार ऐसे ही कर दिए, हवन नहीं किया, पूजा आरती धूप दीप कर दी, तो वो सारी चीजें करी आपने। तो अब इस हफ्ते जब आप पूजा करने जा रहे हैं 17वें हफ्ते, तो प्रसाद में आपको गिनती की 3 चीजें नहीं बनानी कि आपने 3 बनाई। इसमें प्रसाद का चूरमा बनेगा और वही चूरमा का भोग लगेगा, वही चूरमा आप प्रसाद में बांटेंगी। और अगर आपके पास टाइम है तो आप अपने पड़ोसियों को बुलाइए और अगर लड़कियां रख रही हैं तो 16 कन्याओं को अपने यहाँ बुलाकर भोजन कराएंगी, पंडित जी को भी खिलाएंगी और दक्षिणा देंगी। और अगर आपके पास 16 कन्याओं को बुलाने का टाइम नहीं है और महिलाएं कर रही हैं तो 16 औरतों को बुलाकर खिलाएंगे, सुहागिन महिलाओं को खिलाएंगी। इस प्रकार से अगर आपके पास बुला सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, खिला सकती हैं, कर सकती हैं तो बिल्कुल करिए। और अगर करने का टाइम नहीं है तो आप केवल पंडित जी को बुलाइए, विधि विधान पूर्वक पूजा करिए। जो आप उनको देना है, तो जैसे असनी है उनके लिए वस्त्र वगैरह जो भी आप देना चाहें, अगर आपकी सामर्थ्य के बाहर है तो आप एक गमछा दे सकती हैं उन्हें। और जो भी सीजन के फल होंगे मौसम के अनुसार, जैसे जिस महीने में आप कर रही हैं उस सीजन का जो फल होगा, कोई भी 5 प्रकार के फल लाइए, उन्हें भगवान को भी अर्पित करिए और उन्हीं में से पंडित जी को दीजिए। पंडित जी को बिना भोजन कराए उस दिन दोस्तों मत जाने दीजिएगा। याद रखिएगा कि आप किसी को खिलाएं ना खिलाएं, लेकिन पंडित जी को खिलाना बहुत जरूरी होता है। उन्हें खिलाइए और जो आपकी श्रद्धा हो पूरे मन से दक्षिणा दीजिए उन्हें। और इस प्रकार से आपको फिर 17वें सोमवार में व्रत नहीं रखना। जब तक ये सारा हवन वगैरह करेंगी, पूजन करेंगी, आरती करेंगी, तब तक आपको करना है। फिर इसके बाद आप व्रत को पूरा हो जाएगा आपका व्रत। और इस प्रकार से आप व्रत पूर्ण करने के बाद स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करके अपने व्रत को उद्यापन पारण कर सकती हैं। इस प्रकार से आप इस व्रत को पूरा करेंगी
और भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। दोस्तों, अब इसमें से एक बात मैंने आपको अभी नहीं बताई है कि जैसे आप व्रत करने जा रहे हैं तो उसके लिए जब आप पहले सोमवार में व्रत शुरू करेंगे तो उसका संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए आप थोड़ा सा चावल और एक सुपारी अपने हाथ में लेंगे, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के भगवान भोलेनाथ से संकल्प करेंगे, व्रत के लिए प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, आज से मैं आपके इस व्रत को शुरू करने जा रही हूँ, और जो भी आपकी मनोकामना उसे अपने मन में बोलेंगे और कहेंगे, प्रभु मैं पूरी श्रद्धा के साथ और ईमानदारी के साथ आपके इस व्रत को करूंगी। आप मुझे इतनी शक्ति देना कि ना मुझे भूख लगे ना प्यास लगे, और मैं किसी प्रकार के छल कपट को ना करूं, किसी प्रकार का कोई बुरा भाव मेरे मन में ना आए, इस व्रत को नियम पूर्वक मैं पूर्ण कर सकूं, किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए। इस प्रकार संकल्प करके उस सुपारी और चावल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे। और जब आपका आवाज व्रत पूरा हो गया है तब तो आप क्षमा याचना करेंगी ही करेंगी, वो तो आपको पंडित जी करवाएंगे। लेकिन जब आप पूरे 16 दिन व्रत करते हैं, इसके बाद जब आप आरती कर लेते हैं तो अपने हाथ में थोड़ा से चावल और पुष्प लेकर क्षमा याचना जरूर करिए। हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, मेरी इस पूजा में जो भी कमियां रह गई हो, जो भी दोष हो, मुझे पूजा करने का विधि विधान नहीं पता है, इसलिए मुझसे जो भी कमियां हो गई हो प्रभु, अपना एक तुच्छ छोटा सा दास समझकर मेरे इन सारे कष्टों को दूर करिए और मेरी सारी भूलों को, मेरे अपराध को क्षमा करिए प्रभु, और मुझसे प्रसन्न होकर मेरी मनोकामना को पूरा करिए। इस प्रकार जब आप हर सोमवार को ऐसी ही क्षमा प्रार्थना करेंगी तो देखिए कहीं ना कहीं आपको इसका असर जरूर देखने को मिलेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि इस व्रत का चमत्कार आप खुद अपनी आंखों से देखेंगी और खुद आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्षमा प्रार्थना करिए और इस व्रत को पूरी तरह से पूरा करिए। दोस्तों, एक चीज और है कि जब आप इस व्रत को करने जा रहे हैं तो आप जब पूजा करिए तो देखिए सबसे पहले किसकी कैसे पूजा करनी है। जब कोई भी व्रत करते हैं तो सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे, तो इसमें भी आप पहले गणेश जी की पूजा करेंगे, फिर शंकर जी की करेंगे, फिर माता पार्वती जी की करेंगे। ऐसा नहीं है कि लड़कियों को है कि हमें जीवन साथी की कामना है, हमें जीवन साथी चाहिए तो बस भोलेनाथ की पूजा करने लगी। 16 सोमवार है तो भगवान भोलेनाथ का दिन है। दोस्ती, ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि राजा दक्ष ने ऐसी ही गलती करी थी जब सती जी स्वयं अपने पिता की अग्निकुंड में अपनी आहुति दे गई थी। तो ये तो आप सब लोगों को पता होगा कि जहाँ पर पति का अपमान होता है वहां पर पत्नी रहना भी पसंद नहीं करती है। तो इस प्रकार से दोस्तों, सर्वोपरि पति होता है, कहते हैं पति ही उनके लिए भगवान होता है। तो सबसे पहले आप गणेश जी की पूजा करिए, क्योंकि गणेश जी हमारे विघ्न विनाशक होते हैं। इसके बाद आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के बाद आप माता गौरी जी की पूजा करिए। फिर तीनों लोगों की पूजा करने के बाद जब आप पूरा पूजन कर लेंगे, पूरी कथा पूरी कर लेंगी, आरती कर लेंगी, इसके बाद फिर क्षमा प्रार्थना करिए कि भगवान मेरे सारे दोषों को क्षमा करना और मेरे इस व्रत को पूर्ण करना प्रभु, मेरी मनोकामना को जरूर से जरूर पूरा करना, मैं आपकी शरण में आई हूँ। इस प्रकार की क्षमा प्रार्थना जो मैंने आपको बताई आप उसे करिए, और पूरे 16 सोमवार तक व्रत करने के बाद 17वें सोमवार को आप इसका उद्यापन करिए इसी विधि से। तो दोस्तों, आपको इस व्रत का रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा परिणाम दिखेगा। तो ये वीडियो मेरा ध्यान से समझिएगा दोस्तों, समझ के देख के इस व्रत को जरूर एक बार करने की कोशिश करिएगा। तो तब तक के लिए आप इस व्रत को देखिए, समझिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और दोस्तों, अगर आप लोग चूरमा बनाने की विधि जानना चाहते हैं, मैंने इसमें चूरमा का जिक्र किया है लेकिन मैंने विधि नहीं बताई है। तो अगर आप लोग चूरमा बनाना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में चूरमा बनाने की पूरी विधि बताऊंगी और चूरमा बनाना भी सिखाऊंगी कैसे बनाते हैं। तो मैं चूरमा बनाना आप लोगों को बताऊंगी दोस्तों। लेकिन उसके लिए अगर आप लोग जानना चाहते हैं, इच्छुक है जानने के कि चूरमा कैसे बनता है, क्या चीज़ होता है, तो उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, आपकी भी पूरी करेंगे दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।